का बात हो, हम बोले कि बच्चे खेलते हैं तो खाली हमरे घर के बच्चे खेलते हैं कि पूरा दुनिया के बच्चे खेलते हैं? पूरा दुनिया के बच्चे खेलते हैं। तो आप क्यों लगा दिए यहाँ है? तो यहाँ बॉयज का बात नहीं है, एक लड़का का बात है। कैसे? वन ऑफ द बॉयज, मतलब बॉयज लड़कों में से, वन ऑफ द एगो, लड़कों में से एगो इज कमिंग, आ रहा है। तो आ रहा है, कौन आ रहा है? एगो आ रहा है। कहां से? लड़कों में से एक आ रहा है। वन ऑफ द बॉयज इज कमिंग, लड़कों में से एक आ रहा है। जब एगो आ रहा है, वर्ब तो ये हुआ ना, कमिंग, आ रहा है एक, तो इसके लिए लगाएंगे ना। समझ में आया? ऐसे करते मैनी के बाद प्लूरल, बाकी सब भीतरे जाए, खाली ए नहीं आना चाहिए। चलिए अभी हम पढ़ेंगे क्लोज टेस्ट। ये जो क्लोज टेस्ट है वो एसएससी का प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ सेट है, ठीक है। तो आप देखिए इसमें कि कौन ग्रामर कब यूज हुआ है और क्यों यूज हुआ है। हम ये भी देखेंगे कौन ऑप्शन होगा, और ये भी देखेंगे कि कौन नहीं होगा, और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, ठीक है। तो आप हमारे साथ कंटिन्यू रहिए। अगर आपको लगता है कि अच्छा लग रहा है सेशन, कुछ सीख रहे हैं, तो हमारे साथ कंटिन्यू रहिए। अगर लगे कि नहीं, हम कुछ टाइम खराब हो रहा है, तो आपका समय कीमती है, तो आप कृपया करके, आपको अगर लगे कि समय खराब हो रहा है, नहीं सीख रहे हैं, तो आप डिसलाइक भी कीजिए और कहीं और स्किप करके कुछ अच्छा जहाँ मिल रहा हो वहाँ चले जाइए। क्योंकि आपको सरकारी नौकरी लेना ज़रूरी है, आपका समय कीमती है, तो हम खरीद नहीं सकते और ना ही हम फालतू में ले सकते हैं, ठीक? तो उम्मीद करते हैं कि ये सेशन अच्छा लगेगा। पढ़ाते हैं आगे। यहाँ लिखा हुआ है इंडिया। अब इंडिया जो है उसके बाद लिखा है रिमेन्स। तो सबसे पहले देखते हैं ये दोनों है क्या। इंडिया क्या है हमारा? इंडिया है सब्जेक्ट। इंडिया क्या है? सब्जेक्ट है। और जब इंडिया सब्जेक्ट है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिया सिंगुलर है। इंडिया क्या लेगा? सिंगुलर लेगा, क्योंकि इंडिया एक ही है। और जब सिंगुलर लेगा, सिंगुलर जब हमारा सब्जेक्ट होता है तो हमारा वर्ब भी कैसा होता है? सिंगुलर होता है। वर्ब भी कैसा होता है? सिंगुलर होता है। जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो सिंगुलर वर्ब, और जब प्लूरल सब्जेक्ट हो तो प्लूरल वर्ब। ऐसा ही ना होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। तो सिंगुलर सब्जेक्ट, तो यहां आ जाएगा सिंगुलर वर्ब, ठीक। तो याद रखिए, अगर वर्ब में हम ना जाने सिंगुलर कौन प्लूरल कौन, तो वर्ब में याद रखिएगा कि वर्ब जो है वो एस फॉर, अगर लास्ट में एस है तो वो हमारा वर्ब है। लास्ट पर ऐसे तो हमारा वर्ब है। नहीं समझ में आता है तो ऐसे समझते हैं कि बचपन में स्कूल जाते थे, उस स्कूल का नाम था हमारा वर्ब। स्कूल का नाम क्या था? वर्ब नाम था। और इस स्कूल का नाम वर्ब था, वहां पढ़ाता था ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। जब एस का बारी आता था तो करता था एस फॉर सिंगुलर। तो लेकिन कहता था कि ए फॉर एप्पल ऐसे लिखो, ए डबल पी एल ई, ऐसे लिखने बोलता था, क्योंकि वर्ब का स्कूल है, पहले का स्कूल था। उसी तरह एस फॉर सिंगुलर, तो जो लास्ट में एस है उसके अनुसार चलेंगे। तो वर्ब का स्कूल में हम लोग क्या पढ़े? एस फॉर सिंगुलर। कैसे पढ़े एस फॉर सिंगुलर? देखते हैं। जैसे हमारा अगर इज है तो एस आया ना, एस फॉर सिंगुलर, तो ये सिंगुलर है। जैसे वाज आया ना, एस फॉर सिंगुलर है ये। हैज आया ना, एस फॉर सिंगुलर है ये। लेक, अच्छा ठीक, और खाली लिंकिंग वर्ब लिखा, और दूसरा लिखिए, लिखते हैं। जैसे लिखे है राइट, तो ये इसमें ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब ये प्लूरल है। लेकिन अगर लिखे हम राइट्स, तो क्या है? ये प्लूरल है। सॉरी, ये सिंगुलर क्यों? एस फॉर सिंगुलर। तो वर्ब में एस फॉर सिंगुलर होता है, ठीक ना। कौन तरह काटता है मार के, तो ये एस फॉर सिंगुलर है ना, एस फॉर सिंगुलर। पूरा के टंगरी 1 2 3 4 5 6 6 7 को टंगरी है इसका। आगे तो ठीक, अब यहाँ सिंगुलर था तो ये वर्ब क्या हो गया हमारा? सिंगुलर, क्योंकि एस फोर क्या था वर्ब में? सिंगुलर। तो यहाँ तक हो गया इंडिया वंस। अब वन ऑफ क्या है? वन ऑफ। अब ये थोड़ा सा समझते हैं वन ऑफ के बारे में। अगर वन के साथ ऑफ रहा, वन ऑफ द, तो आगे आने वाला जो नाउन होता है वो प्लूरल होता है। आगे आने वाला नाउन क्या होता है? प्लूरल होता है। वन ऑफ द बॉयज इज कमिंग। और लेकिन वर्ब कैसा होता है? सिंगुलर होता है। नाउन का अगर बात करें तो वो होगा प्लूरल, लेकिन वर्ब कैसा होगा? तो वो होगा सिंगुलर। नहीं समझ में आया? ऐसा समझते हैं, वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द बॉयज इज कमिंग, इज कमिंग, मतलब सभी में से एक लड़का आ रहा है। नहीं समझ में आया? ऐसा समझते हैं। ये हमारा क्या है? नाउन। ये हमारा क्या है? वर्ब। तो वन ऑफ द बॉयज इज कमिंग। आप बोले कि ये प्लूरल है, प्लूरल नहीं, हम वन ऑफ द का बात करें। वन ऑफ द के बाद अगर हमको नाउन लिखना है तो वो प्लूरल में होगा, लेकिन अगर वर्ब लिखना है तो सिंगुलर में। वर्ब में होता है एस फॉर सिंगुलर, लेकिन नाउन में एस फॉर हो जाता है प्लूरल, ठीक है।
तो नाउन का बात नहीं कर रहे थे हम, वर्ब का स्कूल में पढ़ रहे थे तो एस फॉर सिंगुलर बोल रहे थे। नाउन जैसा चलता है बचपन से वही चलाएंगे। पेन का प्लूरल पेन्स, तो उसी तरह बॉय का प्लूरल बॉयज। अब यहाँ कहने का मतलब क्या है कि आप सिंगुलर क्यों लगा दिए यहाँ है, तो यहाँ बॉयज का बात नहीं है, एक लड़का का बात है। कैसे? वन ऑफ द बॉयज, मतलब बॉयज लड़कों में से, वन ऑफ द एगो, लड़कों में से एगो इज कमिंग आ रहा है। तो आ रहा है, कौन आ रहा है? एगो आ रहा है। कहां से? लड़कों में से एक आ रहा है। वन ऑफ द बॉयज इज कमिंग, लड़कों में से एक आ रहा है। जब एगो आ रहा है वर्ब तो ये हुआ ना, कमिंग आ रहा है एक, तो इसके लिए लगाएंगे ना इस, एक आ रहा है इसलिए, लेकिन लड़कों में से एक आ रहा था तब। हाँ, अगर हम लिख दें यहां टू ऑफ द बॉयज इज कमिंग, तब गलत होगा। लड़कों में से दो आ रहा है, प्लूरल हो गया, तब यहां हो जाएगा आर। ठीक है, तब क्या हो जाएगा? आर, यानी टू ऑफ द बॉयज आर कमिंग, ऐसा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो वन ऑफ द के बाद नाउन कैसा आएगा? प्लूरल आएगा, लेकिन वर्ब कैसा होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। तो लिखा है वन ऑफ द मोस्ट इथिकली डाइवर्स कंट्रीज। अब यहां कंट्रीज क्या हो गया हमारा? प्लूरल नाउन। अच्छा, इथिकली का मतलब लिख ले, इथिकली डाइवर्स मतलब होता है जनजातीय विविधता, है ना, जातीय विविधता। ठीक है, जातीय विविधता, इथिकली डाइवर्स, है ना। तो यहां बोला है कि इंडिया रिमेन्स, इंडिया मात्र एक ऐसा कंट्री बचा हुआ है जहां वन ऑफ द मोस्ट इथिकली डाइवर्स कंट्रीज, कि इंडिया में जो है वो बहुत सारे जातीय विविधता रहते हैं। क्या? इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में इंडिया ही एक है जहां बहुत सारे जातीय विविधता के लोग यहां रहते हैं। ठीक, आगे। अब यहां लिखा है इथिकली डाइवर्स कंट्रीज। अब यहां अगर हम देखें तो ये इन क्या है? प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद जो अगला वर्ब होता है वो क्या होना चाहिए? वर्ब का चौथा फॉर्म होना चाहिए। लेकिन वर्ब रहे तब तो, वहां तो वर्ब नहीं है। ठीक है, वर्ब नहीं रहेगा तो आपका नाउन हो जाएगा, आपका प्रोनाउन हो जाएगा, आपका कोई ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये तो होगा। तो ठीक है, इनके बाद क्या है? द, और द के बाद क्या लिखा है? वर्ड। अगर द है हमारा क्या है? डिटरमिनर, और डिटरमिनर के बाद आने वाला वर्ड क्या होता है? हमारा नाउन होता है। ठीक, तो ये नाउन है। आप सोचिएगा कहीं ये नाउन है? नहीं, नाउन नहीं है। दा के बाद आए इसका मतलब ये नाउन नहीं है। अभी हम बताएंगे तो समझ में आएगा। डिटरमिनर ए भी हो सकता है, डिटरमिनर एन भी हो सकता है, डिटरमिनर द भी हो सकता है। ठीक, कैसे? अगर इसके बाद एक वर्ड है तभी वो नाउन होगा। तो यहां द के बाद एक वर्ड था इसलिए नाउन है। लेकिन अगर इन लोग के बाद दो वर्ड है ना, तो पहला एडजेक्टिव होगा और दूसरा नाउन होगा। ठीक है, लेकिन अगर तीन वर्ड है तो इसका मतलब क्या होगा? कि पहला एडवर्ब होगा, दूसरा एडजेक्टिव होगा और तीसरा हमारा क्या होगा? नाउन होगा। ठीक, तो ठीक है, कोई बात नहीं, तीन गो बढ़ रहा, लेकिन अगर चार गो रहा तब, तो चार गो रहा तो चौथा भीतरे जाए, उससे कोई मतलब नहीं है, तीने तक गिनेंगे। ठीक है, अब यहां आप लगा लीजिए कि वो क्या क्या वहां बैठने वाला है। ठीक है, ये ए और जो एन है इसको बोलते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल, और ये जो दा है इसको बोलते हैं डिफिनिट आर्टिकल। यानी ये अनिश्चित चीजों को बताता है, ये निश्चित चीजों को बताता है। ठीक है, जैसे हम बोले कि अगर दुनिया में सब चीज का बात हो, हम बोले कि बच्चे खेलते हैं तो खाली हमरे घर के बच्चे खेलते हैं कि पूरा दुनिया के बच्चे खेलते हैं? पूरा दुनिया के बच्चे खेलते हैं, तो आ बॉय। लेकिन अगर बोले कि बच्चे खेल रहे हैं, तब द बॉय, है ना। तो द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम जब खेल रहे हैं तो गिन तो सकते हैं, लेकिन बोले बच्चे खेलते हैं तो पूरा दुनिया के बच्चे खेलते हैं, कैसे गिने? जाकर के गिने। लेकिन बच्चे खेल रहे हैं, इसका मतलब क्या मालूम है? जैसे पक्षी उड़ती है तो पूरा दुनिया का पक्षी उड़ती है, खाली भारत का पक्षी होती है? पूरा दुनिया का पक्षी उड़ती है। लेकिन बोले पंछी उड़ रही है, तो इसका मतलब क्या? कि पंछी उड़ रही है, देख के बोल रहे हैं। तो जब भी हम देख करके बोल रहे हैं तो दा बोल रहे हैं। सिंपल सा ट्रिक है सरकारी भाषा का, कि जब देख के बोले तो दा लगाना है। गाय चरती है, पूरा दुनिया का गाय चरती है, लेकिन गाय चर रही है तो देख करके बोल रहे तो दा, द काउ इज ग्रेजिंग। ठीक है, गाय चर रही है, ऐसा। तो आप याद रखिए, देख के बोले दार, नहीं तो एयर। ठीक, और क्या होते हैं एयर एन में? कि ए का थोड़ा सा बताते हैं। ए जो है ना, का से लेकर के अगर आज्ञा तक साउंड आता है तो उसमें ए का प्रयोग करते हैं, और एन का प्रयोग कहां करते हैं? जब आंगा से लेकर के आ तक साउंड आता है तब एन लगाते हैं। जैसे लिखते हैं हम लोग यूनियन, UNION, यूनियन लिखे तो साउंड आया यू का। पहले बचपन से पढ़े भवेल वाला मैन लगाते, गलत हो जाता है। तो यू पढ़े तो यू कहां से आता है? क से आज्ञा तक आता है, नंतर CR ला हुआ, तो यहाँ लगेंगे आ। लेकिन अगर यही चीज लिखे अम्ब्रेला, और यू आया तो इसको लिखते हैं अम्ब्रेला, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा? एन, UMBRELLA, तो यहाँ होगा एन। ठीक है,
क्यों? क्योंकि यहाँ आ आया तो आ वाला एन लगता है। अब तो ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? अब यहां तो समझ में आ गया द वर्ल्ड। अब यहां भरना है फ्रॉम इट्स मेनी। अब यहां देखना है कि यहां लिखा है फ्रॉम इट्स मेनी रिलीजियस, मतलब इसका बहुत सारे धर्म होने के अलावे, एंड सेक्ट्स मतलब वही जाति होने के अलावे इंडिया जो है क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या भरना है कि बहुत सारे जाति धर्म के होने के अलावे ऐसा होना चाहिए। चल कोई बात नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप तो देख कर क्या है आंसर, कोई बात नहीं, ऑप्शन छाट लेते हैं। सबसे पहले अगर बोले आउट, अगर हम ऑप्शन को आउटसाइड ले तो देखिए ये कटेगा क्या? आउटसाइड फ्रॉम इट्स मेनी रिलीजियस, मतलब बाहर से जो बहुत सारे रिलीजियस, बाहर से, भारत के बाहर से कौन रिलीजियस? तो आउटसाइड मतलब बाहर से होता है, खत्म हो गया। टुगेदर, अब जब टुगेदर रहते फ्रॉम कैसे? फ्रॉम तो कोई अलग होने का सेंस देता ना, जैसे पत्ते पेड़ से गिरते हैं तब फ्रॉम लगाते हैं। जैसे हम मुंबई से हजारीबाग, मुंबई से दिल्ली जा रहे हैं तो कहां से जा रहे हैं? मुंबई से। हम मुंबई से जा रहे हैं तो आई एम गोइंग, आई एम गोइंग कहां जा रहे हैं? टू दिल्ली। कहां से? फ्रॉम मुंबई। तो जब छोड़ने का सेंस आता है फ्रॉम आता है, लेकिन टुगेदर का मतलब तो साथ होता है, तो छोड़ कहां रहे हैं? तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। और सेपरेट का मतलब होता है अलग होना, और सेपरेट फ्रॉम अलग, ये फ्रॉम मतलब से, सेपरेट मतलब से, ये भी अलग का सेंस, ये भी अलग का सेंस, कैसे दे? दो बार अलग नहीं, सेपरेट फ्रॉम होता है, लेकिन लेकिन थोड़ा ध्यान देना है कि ये अलग कंडीशन चलता है उसका, ठीक है। लेकिन सेपरेट फ्रॉम छोड़ देते हैं, ना के बराबर है, तो सेपरेट याद रखिए कि अपने साथ में यहां सेपरेट होगा नहीं, अलग है। अब इसको खाली स्पेलिंग याद रखिएगा, स्पेलिंग पूछता है इसमें, तो अब सेपरेट ना पढ़ के इसको पढ़े सेपारेट, तब ये स्पेलिंग याद रहेगा। तब फटाक से कर भी लिख सेपा, सेपा रेट, जो दर वाला रेट, आर ए टी रेट, याद हो जाएगा फट से। तो सेपरेट पढ़ने से स्पेलिंग याद आता है, एस ए पी आर ए टी। अगर सेपरेट पढ़ते थोड़ा गड़बड़ा जाते हैं, ठीक है। स्पेलिंग इसका खाली याद रखिएगा, से सेपरेट। अब बचा क्या? अपार्ट। तो याद रखिएगा अपार्ट अपने साथ प्रीपोजिशन क्या लेता है? फ्रॉम। ये थोड़ा सा याद रखना होगा, अपार्ट अपने साथ प्रीपोजिशन क्या लेगा? फ्रॉम। और अपार्ट फ्रॉम का मतलब होता है के अलावे। अपार्ट फ्रॉम का मतलब क्या होता है? के अलावे। आप लिख लीजिएगा कि अपार्ट फ्रॉम मतलब के अलावे, अपार्ट अपने साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम लेता है, ठीक। अपार्ट फ्रॉम इट्स मेनी रिलीजियंस, बहुत सारे रिलीजियंस। अब मेनी क्या है? तो मेनी जो है हमारा, अगर मेनी आया है तो अगर आगे नाउन है, काउंटेबल नाउन, तो आगे प्लूरल आएगा। कौन सा वर्ब आएगा? प्लूरल। लेकिन अगर मेनी के बाद, अगर मेनी के बाद आ है तब क्या लगेगा? सिंगुलर। मेनी के बाद तो प्लूरल नाउन आता है, लेकिन अगर मेनी के बाद आ है तो क्या लगेगा? सिंगुलर। लेकिन यही चीज अगर आ ग्रेट मेनी कर दिए, आ ग्रेट मेनी कर दिए, तब क्या हो जाएगा? यहां प्लूरल। नहीं समझ में आया? ऐसे करते हैं, मेनी के बाद प्लूरल, बाकी सब भीतरे जाए, खाली ए नहीं आना चाहिए। मेनी के बाद प्लूरल, मेनी के बाद प्लूरल, गोली मार का, हाँ हाँ। लेकिन अगर मेनी के बाद ए आ गया तब क्या होगा? सिंगुलर। क्यों? क्योंकि ए जो है वो हमको दर्शाता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तभी तो करते हैं अ पेन, अ पेन, अ पेंसिल, ऐसे करते हैं ना। आप पेंसिल्स तो नहीं लिख देते, क्योंकि जब ए बता रहे हैं एक पेंसिल तो फिर पेंसिल्स क्यों करेंगे, ठीक है। तो आ दर्शाता है, इसलिए आ हमारा क्या लेता है? सिंगुलर। तो यहाँ मेनी है तो मेनी के बाद क्या है? प्लूरल, क्योंकि आ है ही नहीं। तो इट्स मेनी रिलीजियंस, बहुत सारे धर्म है, एंड सेक्स, और बहुत सारे इसके क्या है? जाति है, ठीक। तो यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अब चिंता मत कीजिए कि हिंदी नहीं समझ में आ रहा है, हिंदी हम लास्ट में बता देंगे होगा पूरा। जब ग्रामर बताते होते हैं तो हिंदी थोड़ा हिल जाता है। आगे है इंडिया। अब इंडिया क्या है? इंडिया के लिए क्या प्रयोग हुआ था? रिमेन्स, मतलब एस फॉर सिंगुलर। तो आगे इंडिया है तो एस फॉर हमको सिंगुलर देना होगा ना। इंडिया के बाद वर्ब का जरूरत है, क्योंकि यहाँ वर्ब है, वर्ब, बी, एम, इज, सब तो वर्ब है। और जब वर्ब है तो इसका मतलब क्या देना होगा हमको? सिंगुलर वर्ब देना होगा। और जब सिंगुलर वर्ब देना होगा तो सिंगुलर खोजते, क्योंकि यहाँ सिंगुलर था, वो इंडिया सिंगुलर है। तो जब सिंगुलर देना होगा तो वर्ब हमारा खत्म। इंडिया के साथ एम लग नहीं सकता, ये भी खत्म। बी का रूप ही है इज एम आर, तो बी हो नहीं सकता, इंडिया भी नहीं, तो क्या होगा? इंडिया इज। इसमें हुआ अपार्ट, इसमें हुआ इज, तो इंडिया इज। इंडिया इज होम, इंडिया घर है किसका? टू इन्यूमरेबल कास्ट, बहुत सारे जातियों का, असंख्य जातियों का, अनगिनत जातियों का। तो इंडिया इज होम, इंडिया घर है किसका? टू इन्यूमरेबल कास्ट, बहुत सारे जातियों का।
न्यूमरेबल मतलब जिसको गिन सकते हैं, इनन्यूमरेबल जिसको गिन नहीं सकते हैं। इनन्यूमरेबल मतलब असंख्य, अनगिनत, अनगिनत जातियों का घर है भारत, है ना। यहाँ है टू। अगर टू किसको बता रहा है, यहाँ कास्ट को बता रहा है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर टू इन्फिनेटिव के रूप में आए तो आप समझ जाइए टू के बाद क्या लगने वाला है, वर्ब का पहला फॉर्म लगने वाला है। लेकिन अगर टू के बाद बी लगा तो समझ जाना है कि टू के बाद क्या आएगा, वर्ब का तीसरा फॉर्म आएगा। लेकिन ये कहता है कि बेटा आप जो उछल रहे हो एक्टिव वॉइस में उछल रहे हैं, और हमरा कहते रे छुछुंदर मुंह, तो आप यहाँ पेसिव में जा रहे हैं। तो अगर टू के बाद बी है तो आप पेसिव में हैं, और अगर एक्टिव वॉइस में है तो टू प्लस वर्ब वन होगा फिर। ठीक है, तो यहाँ तो टू नहीं है, ये तो बता रहा है किसके लिए, तो इन्यूमरेबल कास्ट के लिए बता रहा है। कोई बात नहीं, यहाँ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, पता तो लग गया, आगे ढूंढ देंगे आगे। तो यहाँ टू इन्यूमरेबल कास्ट, असंख्य जनजातियों के लिए, एंड और किसके लिए, ट्राइब्स के लिए, मतलब ये जाति के लिए और ये जनजाति के लिए। कास्ट मतलब जाति, ट्राइब्स मतलब जनजाति। अब ये एंड बड़ा वफादार है। ठीक, क्या वफादार है कि अगर एंड के पहले वर्ब वन है तो एंड के बाद भी वर्ब वन होगा। अगर एंड के पहले वर्ब का दूसरा फॉर्म है तो एंड के बाद भी वर्ब का दूसरा फॉर्म होगा। अगर एंड के पहले सिंगुलर वर्ब है तो एंड के पहले सिंगुलर वर्ब होगा। अगर एंड के पहले प्लूरल वर्ब है तो एंड के पहले प्लूरल वर्ब होगा, एंड के बाद भी। कुल मिलाकर जो है सो रहेगा, एंड के पहले जो चीज है वही चीज आगे रहेगा। ठीक है, यानी दोनों साइड बराबर रहेगा। तब यहाँ लिखा है कास्ट और यहाँ लिखा है ट्राइब्स, दोनों का दोनों क्या है, प्लूरल, प्लूरल है। ठीक हो गया, आगे बढ़े। अब यहाँ लिखा है एज वेल, यहाँ लिखा है एज वेल एज, आंसर ही बोल दिया। सबसे पहले एज वेल बाय का कोई पेयर तो है नहीं, एज और बाय का कोई पेयर नहीं है, तो ये गलत हो गया। हाँ, एक सो एज का पेयर होता है, एक एज एज का पेयर होता है। एक होता है एज एज का पेयर, एक होता है सो एज का पेयर, और सो के साथ दैट भी होता है, एज के साथ दैट भी होता है, वो बताएंगे बाद में। यहाँ जो प्रयोग है वो, और यहाँ लिखा है एज वेल विथ, ये भी पेयर नहीं होता। तो मेरा ऑप्शन कौन कौन कट रहा है, ये एक कट रहा है, ये कट रहा है, और एज एज तो हो ही सकता है। तो देख लेते हैं एज एज कहां था। ये अगर एज और एज है इसका मतलब क्या है, सेम है। यहां कोई सेम है क्या, नहीं है। अभी याद रखना है कि अगर एज एज आया है तो सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव में होना चाहिए, मतलब नॉट नहीं लगना चाहिए। लेकिन अगर सो एज है तो सेंटेंस किस में होना चाहिए, नेगेटिव में होना चाहिए। एज एज है तो किसमें होना चाहिए, पॉजिटिव में। अगर पॉजिटिव वाक्य है, अफर्मेटिव वाक्य रहे तो उसमें एज एज लगता है, लेकिन अगर नेगेटिव वाक्य रहे तो क्या लगता है उसमें, सो एज लगता है। नहीं याद हुआ, ऐसे याद रखते हैं। प्लस प्लस मतलब दोनों एक जैसा दिख रहा है तो प्लस में रहेगा, पॉजिटिव वाक्य में रहेगा। ये एक जैसा दिख रहा है, नहीं ये प्लस जैसा दिख रहा है, ये माइनस, तो माइनस प्लस माइनस मतलब ये क्या रहेगा, नेगेटिव वाक्य में रहेगा। अब तो याद हो गया होगा ना, क्या बोले, प्लस 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 मतलब एज एज तो पॉजिटिव में रहेगा। लेकिन अगर बोले सो और एज तो ये तो नेगेटिव है ना, एक थथुन घूरल एक थथुन घूरल, तो ये माइनस ये प्लस, तो ये माइनस हो गया, नहीं नेगेटिव वाक्य में रहेगा। तो यहाँ तो पॉजिटिव वाक्य था ना, एज वेल एज टू मोर देन अ डजन, तो यहाँ तो कोई नेगेटिव है ही नहीं। और जब कोई नेगेटिव नहीं है तो इसका मतलब हम आगे बढ़ेंगे और एज ढूंढेंगे, एज वेल एज, तो सो तो कट गया। ऐसे भी एज वेल सो नहीं होता, सो अगर रहता सो वेल एज, नहीं सो एज लिखे था, हाँ ठीक है। तो यहाँ होगा एज, यानी एज वेल एज, साथ ही साथ इसका मतलब होता है। एज वेल एज का मतलब क्या होता है, साथ ही साथ। एज वेल एज टू मोर देन अ डजन मेजर एंड, अच्छा ये मेजर थोड़ा ज्यादा को बता रहा है, ये माइनर कम को, मेजर माइनर है ना। और मेजर मतलब मुख्य भी होता है, तो यहां मुख्य होगा, क्यों, क्योंकि ये डजन क्या है। अब यहां थोड़ा देखते हैं, टू मोर देन मतलब बहुत ज्यादा है, अ डजन मेजर, अ डजन मेजर एंड। अब यहां क्या लिखा हुआ है थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या लिखा है, अ डजन मतलब एक दर्जन। एक तरह से ये क्या काम कर रहा है, नंबर का। देखते हैं, जैसे अगर मिलियन लिखा हो, अगर बिलियन लिखा हो, लिख दिए। अगर डजन लिखा हो, अगर 100 लिखा हो, ऐसा है ना। तो अगर ये सब लिखा हो तब क्या करना है कि अगर इसके पहले नंबर है, जैसे 1 है 2 है 3 है 5 है, कुछ भी है, तो आगे एस नहीं लगेगा। लेकिन अगर नंबर नहीं है, जैसे मात्र छुच्छे लिखल है मिलियन, छुछ में लिखल है, ऐसे ही लिखल है बिलियन, लिखल है डजन, लिखल है 100, तो अगर इसमें नंबर नहीं है तो इसमें एस लगेगा। क्या लगेगा, इसमें एस लगेगा। नहीं याद होता ना, ऐसे याद रखते हैं। एक नंबर है जो नाच रहा है, एक एस है। ठीक,
अब ई क्या कहता है, इनसे दोनों बराती जा रहे थे ना, अपन बाप के बराती, और बपक बारात में एन बोलता है ऐसे कि अरे बेटा तू अगर जेबी तो हम ना जेबो, अगर तू आएगा तो हम नहीं आएंगे, मतलब अगर एस आएगा तो नंबर नहीं आएगा, एस आएगा तो नंबर नहीं आएगा। लेकिन अब यस बोलता है कि बेटा अगर तू ए बी नंबर ए बी तो हम एस ना आएबो, तो ये बोल रहा है अगर नंबर आएगा तो एस नहीं आएगा, तो नंबर आएगा तो एस नहीं है, नंबर आएगा तो एस नहीं है, नंबर आएगा तो एस नहीं है, नंबर आएगा तो एस नहीं है। ठीक है, अब यहां से हम भर लेंगे ऑप्शन क्या, अ डजन, तो एक डजन, ये तो अ एक नंबर को ही बता रहा है इसलिए एस नहीं है, और जब नंबर है तो एस नहीं चाहिए, तो चल कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एंड के बाद कोई नंबर बोला है 1 2 3 नहीं, हम बोले एंड के पहले जो होगा एंड के बाद भी वही होगा, तो एंड के पहले डजन को बता रहा है, एंड के बाद देखते हैं क्या बताएगा, तो एंड के बाद कोई नंबर ही बताना चाहिए हमको, क्योंकि एंड के बाद डजन बता रहा है ना, तो डजन से ही कुछ बताना चाहिए, तो सफिशिएंट कट गया, एम्पल मतलब प्रचुर होता है, सफिशिएंट मतलब भी प्रचुर, लोड्स होगा ना, क्या बचा हंड्रेड्स। अब ये देखते हैं कि 100 सही है क्या, तो एंड के बाद कोई नंबर है 1 2 3 तो है नहीं, तो जब नंबर नहीं तो एस रहेगा, और जब नंबर है तो एस नहीं, तो इसमें नंबर है क्या एंड के बाद नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा हंड्रेड्स, क्या हो जाएगा हंड्रेड्स, यानी देन अ डजन मेजर एंड हंड्रेड्स ऑफ माइनर लिंग्विस्टिक, तब तो बोल रहे हैं मिलियंस ऑफ व्यूज, हंड्रेड्स ऑफ व्यूज, तो हंड्रेड्स ऑफ माइनर लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। अच्छा, हंड्रेड्स ऑफ माइनर लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, ऑफ क्या है हमारा प्रीपोजिशन, अगर प्रीपोजिशन के बाद वर्ब रहता तो क्या लिखते हैं हम, वर्ब का चौथा फॉर्म लिखते हैं, तो अगर प्रीपोजिशन रहता तो उसके बाद क्या लिखते हैं, वर्ब का चौथा फॉर्म लिखते हैं, लेकिन अगर प्रीपोजिशन के बाद कोई वर्ब नहीं है तो ठीक है, कोई नाउन होगा, कोई प्रोनाउन होगा, कोई ऑब्जेक्ट होगा, कुछ तो होगा, लेकिन वर्ब नहीं है तब, तो यहाँ लिखा है ऑफ माइनर लिंग्विस्टिक मतलब ग्रुप्स। अब यहाँ क्या लिखा है, माइनर लिंग्विस्टिक ग्रुप, लिंग्विस्टिक मतलब भाषा बोलने वाले लोग, है ना, तो माइनर यानी कुछ ऐसे लोग हैं जो माइनर लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हैं, मतलब भाषा बोलने वाले लोग हैं, फ्रॉम क्या, तो फ्रॉम कौन सा लैंग्वेज, अब सबसे यहां पहले देखें क्या लिखा है, लैंग्वेज फैमिलीज, यानी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारे भाषाओं को यहां बोलते हैं, हंड्रेड्स ऑफ लोग हैं, ठीक है, तो यहां देखते हैं कि होगा क्या, सबसे पहले यहां लिखा है लैंग्वेज फैमिलीज, और ये क्या है प्लूरल, ठीक, क्या है प्लूरल। अब यहां अगर भरे तो मॉडरेट का मतलब होता है औसत, है ना, समान होना, तो यहां लिखे हैं कि आ डजन मेजर एक मुख्य एंड हंड्रेड्स ऑफ माइनर लिंग्विस्टिक, माइनर लिंग्विस्टिक मतलब भाषाविद के लोग जो बहुत बोलते हैं उसका जो ग्रुप है, फ्रॉम बहुत सारे लैंग्वेज फैमिलीज अनरिलेटेड टू वन अनदर, मतलब एक दूसरे से क्या है रिलेटेड नहीं है, फिर भी इंडिया में क्या है असंख्य लोग हैं जो एक ही जाति एक ही समुदाय के लोग रहते हैं, और बोल रहा है कि बहुत सारे भाषाएं के लोग भी रहते हैं जो एक दूसरे से क्या है अनरिलेटेड है, मतलब संबंधित नहीं है भाषाएं, तो एक तरह से समझते हैं भरेगा। एविडेंट का मतलब होता है प्रचुर होना, क्या होता है एविडेंट मतलब प्रचुर, तो प्रचुर कोई भाषा प्रचुर नहीं होता है, भाषा संख्या में होता है, ठीक है, तो भाषा कोई प्रचुर नहीं होता, खत्म, क्वाइट भी नहीं होगा, है ना, हम लोग क्वाइट का प्रयोग करते नहीं बोलते कि क्वाइट, कीप क्वाइट, चुपचाप रहे, है ना, आगे, तो यहां आप याद रखिएगा एक होता है सेवरल, सेवरल के बाद नाउन जो होता है वो होता है प्लूरल फॉर्म में, तो यहाँ क्या लिखा है लैंग्वेज फैमिलीज, तो प्लूरल आ गया, तो यहाँ हो जाएगा सेवरल, क्या होगा सेवरल, यानी सेवरल लैंग्वेज फैमिलीज बहुत सारे हैं अनरिलेटेड टू वन अनदर, जो एक दूसरे से संबंध नहीं रखते हैं, ठीक। अब यहाँ सेवरल के बाद नाउन के साथ याद रखिएगा, सेवरल के बाद नाउन प्लूरल आता है, नाउन प्लूरल आ गया, अनरिलेटेड संबंधित नहीं है, टू वन अनदर एक दूसरे से। अब यहाँ थोड़ा अनदर आ गया है तो उसके बारे में पढ़ते हैं, एक होता है अदर, एक होता है अनदर, ये जो अदर है इसके बाद अगर कोई नाउन आया है तो वो प्लूरल फॉर्म में होगा, लेकिन अगर अनदर है इसके बाद अगर कोई आया है तो वो सिंगुलर फॉर्म में होगा, ये इसके बाद क्या होगा प्लूरल, और अनदर के बाद क्या होगा सिंगुलर, कैसे नहीं याद होता क्या करें, तो लिखा है यहां अदर और यहां लिखा है अनदर, तो इसमें एक्स्ट्रा क्या लगा है एन लगा है ना, एन अदर, और जब आर्टिकल कोई चीज में लग जाता है तो आगे क्या होता है सिंगुलर, कैसे लिखते हैं आ पेन, आ कॉपी, ऐसे लिखते हैं ना, आ पेन, आ पेन्स तो करते नहीं है क्योंकि सिंगुलर चाहिए ना, तो उसी तरह जब आर्टिकल एन लगा हुआ है और यहाँ अदर आता है अ, तो अ अंग वाला में क्या आता है
एन आता है तो एन लगा ले तो सिंगुलर होगा ना। तो याद रखिएगा कि अदर अगर आया है तो आगे प्लूरल होगा। हालांकि यहाँ बोल रहा है टू अनदर, एक दूसरे से, तो अनदर आ गया इसलिए ये बता रहे हैं। ठीक, तो यहाँ लिखा है अदर तो ये प्लूरल, और अनदर आ गया तो आगे क्या होगा, सिंगुलर। ठीक है, तो ये था पूरा क्लोज बेसिस। तो आप देखेंगे कि इसमें कौन सा ऑप्शन हुआ और कौन नहीं हुआ, तो क्यों नहीं हुआ। ठीक है, इसका आंसर हो गया सेवरल। तो अब होता क्या है कि जब हम ग्रामर बताते रहते हैं तो हिंदी थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। क्या था इसका हिंदी, तो एक बार बता देते हैं। इंडिया रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट इथिकली डाइवर्स कंट्रीज इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में मात्र एक भारत ही है जो पूरा जातीय विविधता के, यह मात्र इंडिया रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट इथिकली डाइवर्स कंट्रीज इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में भारत जो है वो एक जातीय विविधता वाला देश है। आगे, अपार्ट फ्रॉम, इसके अलावे इट्स मेनी रिलीजन्स, यहाँ पर बहुत सारे इसके धर्म हैं, एंड सेक्ट्स, और इसकी जाति है। इंडिया इज होम टू इन्यूमरेबल कास्ट। इंडिया जो है अनेक जातियों का एंड ट्राइब्स और जनजातियों का क्या है, घर है। एज वेल एज, साथ ही साथ, टू मोर देन अ डजन मेजर, बहुत सारे लोग आगे हैं, मुख्य हैं, बड़ा है, एंड हंड्रेड्स ऑफ मैनर लिंग्विस्टिक, और बहुत सारे लोग क्या हैं, बहुत सारे भाषाएं बोलने वाले ग्रुप्स हैं। फॉर सेवरल लैंग्वेजेस फैमिलीज, है ना, जिसका जो परिवार है वो बहुत सारे लैंग्वेज बोलने वाले हैं, अनरिलेटेड टू वन अनदर, जो एक दूसरे से संबंध नहीं रखते हैं। ठीक है, तो भारत ऐसा देश है। तो ये था पूरा का पूरा क्लोज टेस्ट। अगर आपको लगा कि हम कुछ सीखे हैं तो आप हमारे साथ कंटिन्यू रहिए। ठीक, अगर आपको ग्रामर थोड़ा सा अगर पुस्ट करना है, तेज करना है, तो आप क्लोज टेस्ट का जितना सीरीज है एरर का, उसको डेली देखते रहिए। आप डेली देखिएगा कि हर चीज वही रिपीट होता है जो बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा, रटा जाएगा हर चीज। हम एक ही जब आया द तब भी बताते हैं कि एडजेक्टिव वर्ब या एडवर्ब होता है, हर बार बताते हैं, काहे तो याद हो जाए, रटा जाए दिमाग में, बस इसलिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।